आपको एक ऐसा सवाल आएगा, यदि बिंदु P 2 और 3, Q 4, K और R 6 माइनस हो तो और वह संरेख है तो इसका जो है आपको K का मान क्या होगा। तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको ये सूत्र लिख लेना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 के x1 y2 y माइनस घटा y3 प्लस फिर x2 होता है y3 घटा y1 प्लस x3 y1 घटा y2। इसको जब आप ये लिखिएगा और याद कीजिएगा तो आपको बहुत समय लगेगा, ये याद होता नहीं है। इसका एक बहुत बड़का मजबूरी है कि ये किसी को याद होता नहीं है। कितनों याद कीजिए इसमें गलती हो ही जाता है, लेकिन अगर आप इसको एक ट्रिक से याद कीजिएगा तो हो जाएगा। हम भी याद करते थे तो नहीं होता था, लेकिन ट्रिक से किए तो याद हो गया। देखिए एक ट्रिक इसमें लगता है, सीधे आप 1/2 लिख लीजिए, सब में होता है क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो 1/2 होगा ही। लिख दिए, बड़ी कोष्ठ को शुरू किए और x1 को लिख लिए। तो x1 को अगर हम लिख लिए, x1 को लिखने के बाद अब आपको जो है y1 नहीं लेना है। x1 में एक जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 2 होता है, 1 का 2 होता है, तब यहाँ पर y2 लीजिए, घटा y3 ले लीजिए, फिर प्लस किए तो x2 है, तो x2 है तो एक बढ़ा दिए तो x यहाँ 2 की जगह 3 हो जाएगा, तब y3 लिए, तो y3 लिए तो x2 ले लिए तो y2 नहीं लेना है। अब जो शेष बचा उसी को लेना है तो y1 ले लिए, फिर आपको प्लस करना है, x3 लिख देना है, तो x3 लिए तो y4 तो है नहीं मेरे पास तो y1 आएगा, और y1 ले लीजिए और y3 नहीं लेना क्योंकि x3 लिए हैं इसलिए y2 ले लिए, और इस तरह से मेरा सूत्र याद हो जाता है। अब हम इसका मान को बैठाते हैं, तो जैसे आप इसकी मान को बैठाइएगा तो यहाँ पर 1/2 लिखिएगा। x1 क्या है आपका, 2 है, 2 लिख लीजिए। y2 क्या है आपका, k है, लिख लिए, और y3 आपका है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाता है, फिर प्लस लिए। x2 देखिए क्या है, 4 है, 4 को लिखे, फिर y3 क्या है, y3 मेरा -3 है, और घटा लिखेंगे, y1 जो है आपका 3 है, घटा लिखेंगे, ठीक, प्लस लिखे, फिर x जो है 3 है, तो x3 क्या होगा मेरा, x3 वहाँ दिया हुआ है 6 होगा, और यहाँ पर आप लिखिएगा x3 के बाद किसका मान आता है, तो यहाँ पर y1 है, y1 आपका हो जाता है 3, यहाँ 3 लिख लीजिए, घटा लिखिए, y2 आपका k है तो k लिख लीजिए, बस। और इसको आप हल कीजिए, बराबर हो जाएगा 0। काहे कि संरेख है, संरेख का क्षेत्रफल 0 होता है। तो अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 को लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2, इसको गुना कर देते हैं, 2k प्लस 3 दूना 6, और ये देखिए -3 -6 अच्छा 6 के 24, तो -24 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप -24 लिखेंगे, और ये क्या है, प्लस है तो आप प्लस रखिएगा, और 6 से उसको जब गुना कीजिएगा 6 18 -6k, और ये हो जाएगा कोष्ठ में बराबर आपका 0। देखिए 2 यहाँ पर क्या है, भाग में ऊपर जाएगा तो गुना कर लेगा, डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं, इसको जैसे वहाँ गुना कीजिएगा 0 से तो ये 0 हो जाता है, तो 0 हो गया, ये खत्म हो गया। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2k और में 6k गया तो क्या बचा, -4k, इधर क्या हो गया आपको 6 18 कितना है 24, और 24 में 24 चला गया तो 0 बचा, माइनस लिखे या प्लस 0, फिर बराबर आपका हो गया 0। तो आप इसको लिखेंगे नहीं भी तो चलेगा, तो सीधी सी बात है, आपका क्या हो गया, -4k बराबर 0, k बराबर हो गया आपको 0/-4, मतलब k बराबर हो गया आपको 0, आपका आंसर हो गया।